जैसे ही गाड़ी नीचे गिर जाती है तो टैंगली और शिन मैनिंग शॉक्ड हो जाते हैं। वो भाग के गाड़ी के पास जाते हैं। शिन मैनिंग उसको ढूंढने की कोशिश कर रही होती है। वो गाड़ी के नीचे देखने की कोशिश कर रही होती है। वो कहीं नहीं दिखता और रोने लग जाती है। तभी ऊपर से यान सिंह की आवाज़ आती है। उसके हाथ में वो पाउच होता है। फिर वो नीचे आता है। वो उसको डांटती है, बोलती है तुम ये सब क्या करने की कोशिश कर रहे थे, तुमने मुझे डरा दिया, मुझे लगा तुम्हें कुछ हो गया तो। फिर उसके बाद उसको गले लगाता है, बोलता है मैं ठीक हूँ। और फैंशिया को भी कॉल आता है कि उसका बॉस ठीक है, तो बोलता है ठीक है। फिर हम देखते हैं टैंगली घर आती है, अपने भाई को बताती है कि क्या हुआ, तो उसका भाई शॉक्ड हो जाता है। फिर वो बोलती है कि ऐसा कौन हो सकता है जो उनके साथ ऐसे करने की कोशिश कर रहा है। मैंने शिन मैनी की मदद की, उसके घर के अंदर से ही कोई गया था और यान सेक्शन उसका पीछा कर रहा था। फिर वो बोलता है कि मुझे नहीं पता। फिर वो अपने भाई को बोलती है अगर हम उनके साथ कोलैबोरेट करेंगे कहीं हमारे लिए कोई नुकसान ना हो। तो उसका भाई बोलता है कि इस मैटर को मैं देखता हूँ। फिर वो घर आते हैं। फिर वो नहा के बाहर आता है तो शिन मैनिंग उसको बोलती है कि तुमने मुझे डरा दिया था। फिर उसका गले मिलता है, बोलता है डरने की कोई ज़रूरत नहीं। फिर वो बैठे हुए होते हैं, वो बातें कर रहे होते हैं, तो वो उसको बोलती है कि आदमी अचानक से मेरे घर क्यों आया। फिर वो बोलता है कि मुझे लगता है वो पर्सनल सील के लिए आया होगा, मैं तुम्हें पहले ही बता देना चाहता था पर मैं डर गया था कि कहीं तुम्हें कोई नुकसान ना पहुंचा दे कोई। तो वो बोलती है कि पर्सनल सील पर वो मेरे पास नहीं है। फिर वो बोलती है कि हाँ मुझे याद आया कि जब शिनयान मर रही थी तो उसने मेरे पॉकेट में कुछ डाला था और उसमें शायद कोई ब्रूश था। तो वो बोलती है कि मैं हॉस्पिटल में तुम्हें बता देती, पर जब मैं उठी तो मेरे सामने इतना कुछ हो रहा था मुझे कुछ समझ में ही नहीं आया। फिर वो बोलता है कि वो जो ब्रूश है वो मेरे ग्रैंडफादर ने मेरी माँ को दिया था और मेरी आंट को दिया था। फिर वो बोलती है कि वो मेरे घर पर ही है, मैं तुम्हें दे दूंगी। फिर वो बोलता है कि ठीक है। फैंग शैंगराओ मीना को मनाने आया होता है, वो रो रही होती है, बोलती है कि यॉन शान मेरे साथ ऐसे क्यों करता है। वो उसको समझाने की कोशिश कर रहा था, वो ज़ोर-ज़ोर से रो रही होती है। फिर वो बोलता है ठीक है, मैं तुम्हें उसका पास्ट बताता हूँ। मैं एक जगह में बैठा था तो वहाँ पे कुछ लोग आके मुझे बुली करने की कोशिश कर रहे होते थे। तब वहाँ पे युआन शॉ आके मुझे बचाता है और वो मेरा बैग उठा के नीचे फेंक देता है। फिर मैं उसको बोलता हूँ कि तुम उनमें से ही एक हो। वो मुझे मारने वाला होता है कि तभी वहाँ पे यान सिंगशान आ जाता है और यान सिंगशान और युआन शॉ की लड़ाई होती है और उसके मुँह में चोट लग जाती है। फिर वो बैठा होता है, उसका एक केक होता है, उसके हाथ में कुछ फ़ोटो होती है जिसको देख रहा होता है। कुछ लोग आते हैं, उसका केक ख़राब कर देते हैं, उसको मारने की कोशिश कर रहे होते हैं। एन आके उसको बचाता है, उसके लिए केक लेकर आता है, तभी से उनकी दोस्ती हो जाती है। फिर आओ मीना बोलती है कि अच्छा ऐसी बात है। फिर वो बोलता है कि हाँ, युआन शुआई कभी प्यार वाला नहीं था, वो हमेशा ऐसे लड़ाई वाला ही रहा है, तो इसलिए उसको इन सब चीज़ों में कोई इंटरेस्ट नहीं है, उसको ये सब चीज़ें समझ में नहीं आती है। उधर लिन मोफान और टैंगली मिलते हैं। लिन मोफान उसको कुछ डिज़ाइन सिखाता है और वो बोलता है कि मुझे लगता है आपको थोड़े रॉ मटेरियल्स और ले लेने चाहिए। तो वो बोलते हैं ठीक है। फिर वो बोलते हैं काम के अलावा हम कोई और बात करते हैं। वो बोलते हैं कि क्या बात? फिर वो बोलता है कि क्या यान सिंचन फिर से डेंजर में है, तो वो मना कर देता है। फिर वो बोलते हैं कि आज मैं शिन मैनिंग के वहाँ पर गई थी, तो वहाँ पर हम यान सिंचन के पीछे गए, तो उसके ऊपर गाड़ी गिर गई थी, तो उसको ये सारी बातें बताती है। फिर वो बोलता है कि मुझे इन सब के बारे में नहीं पता है। एंड शायान सिंचान को बोलता है कि जो आदमी शिन मैनिंग के घर आया था, मुझे लगता है कि वो सब लोग वही लोग हैं जिन्होंने 17 साल पहले कार एक्सीडेंट कराया था। फिर वो बोलता है कि वो कौन हो सकता है। फिर वो बोलता है कि जिस ट्रक से कार एक्सीडेंट हुआ था वो 20 साल पुरानी कंपनी है उस ट्रक की, अब वो ओवरसीज़ भी उनके बिजनेस है। फिर वो बोलता है कि जॉन फैमिली और एलिस स्टार ने उस साल कोई भी ओवरसीज़ ट्रांजैक्शन नहीं किए थे, पर एक जब मैंने अपनी इन्वेस्टिगेशन एक्सपेंड की तो मैंने देखा कि एक मिडिल एज वुमेन है जिसको हमने ट्रांजैक्शन किया था और वो 17 साल पहले ही ट्रांजैक्शन हुआ था और वो मर चुकी है। उसके बाद उसके अकाउंट को किसी ने देखा भी नहीं, किसी को खोला भी नहीं। शिनचैन बोलता है क्या ये हमारी इन्वेस्टिगेशन से जुड़ी इन्फॉर्मेशन है? तो वो बोलता है कि मुझे नहीं पता, पर मैंने देखा कि जब वो औरत मर गई थी तो उसके बाद फिर मिडिल एज कोई मैन था, उसने इस अकाउंट में लॉगिन किया था पर उसने कोई भी रुपए नहीं निकाले और वो उसको उसकी फ़ोटो भी दिखाता है। मैनिंग घर में अपना ब्रुश ढूंढ रही होती है तो उसके पापा आते हैं और बोलते हैं तुम क्या ढूंढ रहे हो? तो वो बोलते हैं एक रोज़ ब्रुश था। उसके पापा थोड़े घबराए हुए से होते हैं। वो बोलती है कि पापा आप आराम करो, मैं खुद ही ढूंढ लूंगी। फिर उसके पापा उसको रोज़ ब्रुश दे देते हैं। शिन मैनिंग यान सिंचान को कॉल करती है और बोलती है तुम्हें पता है ना कल तुम्हें मेरे घर खाने में आना है। तो वो बोलता है ठीक है। फिर वो उसी फोटो को बार बार देख रहा होता है। अगली सुबह वो उनके घर जाता है तो उधर हम देखते हैं शिन मैनिंग के पापा कुछ पुरानी फोटो एल्बम देख रहे होते हैं। वहाँ पर वो अपनी और अपनी पत्नी की फ़ोटो देखते हैं और सोच रहे होते हैं कि कैसे उनकी वाइफ उनको बोल रही थी कि तुम ये काम छोड़ दो। फिर वो बोलता है कि नहीं मुझे ये ट्रक चलाना ही होगा, मुझे कुछ फ्यू डिलीवरीज ही करनी है, उसके बाद मैं तुम्हारे मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए पैसे जुटा सकूंगा, हम अपने घर वापस जा सकेंगे। और मुझे यहाँ पर ये काम इसलिए करना पड़ रहा है क्योंकि अब्रॉड में बहुत अच्छे रुपए देते हैं। पापा को किसी का मैसेज आया होता है कि 17 साल पहले जो हुआ वो फिर हो जाएगा अगर तुम मुझे वो ब्रुश वापस नहीं करोगे। तभी वहाँ पर शिन मैनिंग यान सिंचान को लेकर घर के अंदर आ जाती है। फिर वो बैठे होते हैं और बातें कर रहे होते हैं। वो बोलता है मैं सीईओ हूँ एलएच स्टार का, जुआंग फैमिली का मैं ग्रैंडसन हूँ। फिर वो बोलता है कि मेरी एक बहन थी जिसका नाम जुआंग शिनयान है और मेरे मम्मी पापा थे, पर वो अब कोई भी नहीं रहा। उसके पापा बहुत डर रहे होते हैं और मैनिंग को बोलते हैं कि जाओ चाय बना के लेकर आओ। उसके बाद यान सिंचान उसको बोलता है कि मैंने अपने बारे में सब कुछ बता दिया, आप अपने बारे में बताओ। फिर तभी वहाँ पर वो चाय लेकर आ जाती है। वो बोलते हैं कि मेरे पापा बचपन से अकेले पले बड़े हैं और मेरे पापा पहले ट्रक डिलीवरीज करते थे। तो यान सिंचान समझ आता है। वो बोलता है कि अच्छा ट्रक डिलीवरीज, तो वो बोलता है कि हाँ मैं एक कंस्ट्रक्शन साइट में पार्ट टाइम वर्कर था। उसके बाद यान सिंचान उसको बोलता है कि तुम जाओ किचन में मेरे लिए खाना बनाओ, मुझे भूख लगी है। फिर वो उसको बोलता है कि मुझे तुमसे कुछ सवाल करने हैं। वो बोलता है कि मैनी की मम्मी कब मरी? क्या वो 17 साल पहले मरी किसी बीमारी की वजह से?
और वो और भी ज़्यादा डर जाता है। डेलिन मुफान के पापा उसको बोलते हैं कि 17 साल पहले यानी कि जो एक्सीडेंट हुआ था उसमें जो ट्रक ड्राइवर था उसका नाम शेन है। और ये एपिसोड यहीं पे ख़त्म हो जाता है। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में।